हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। आज से ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये हमारा पहला लेक्चर है इंपॉर्टेंट सीरीज़ वाले। देखिए, इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, सभी चैप्टर के जितने भी चैप्टर आपके दे रखे हैं सभी चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में करेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट में करते हुए। हालांकि एग्जाम आते आते हम लोग सारे ही चैप्टर के और मैक्स टू मैक्स हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन कर लेंगे। इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि हमारे मतलब पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको कंसिस्टेंसी बना करके सारी वीडियोस को देखना होगा। जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ बस पेशेंस रखना, मैं आपको सब कुछ करा दूंगा। जितने आपके चैप्टर हैं सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे आज के इस लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, इसी तरीके से हम लोग एक एक लेक्चर में हम लोग करते हुए सारे ही चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम लोग तब तक ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे भी कराऊंगा, और जो सारे पूछे जाने के चांसेस हैं वो सारे भी मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए, इसी तरीके से ये क्वेश्चन मैं आप बात करूं तो क्वेश्चन नंबर पहला जो मैंने ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, 2 बार पूछा हुआ है। एक साल आपका 5 नंबर में पूछा गया था और एक साल आपका 3 नंबर में पूछा गया था। तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इस साल अगर पूछा जाता है तो कितने नंबर में पूछा जाएगा। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला, देखिए ये आपका आउटलाइन जो आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5 है उससे लिया गया है। चैप्टर आप पढ़ें या नहीं पढ़ें वो मैटर नहीं करता, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है यदि y बराबर हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी मत डरना। उसके बाद बोल रहा है तो यहाँ पे हमें dy/dx निकालना है। देखो, जब भी आपको बोले y इक्वल टू कोई इक्वेशन दे करके बोले dy/dx निकालो, यानी कि आप समझ जाना आपको उसका डिफ्रेंशिएशन करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले y बराबर जो दे रखा है उसको लिख लो। तो y बराबर दे रखा है cos और दे रखा है log x प्लस ई की पावर x, ये हमारे पास दे रखा है। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, y का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx हो जाता है। स्टूडेंट, अब देखो, अगर इस पूरे टर्म को, ये जो पूरा टर्म है इसको आप x मान लो तो ये बन जाएगा cos x। और cos x का अवकलन क्या होता है हम सभी जानते हैं, cos x का अवकलन होता है हमारे पास sin x। तो लिखो sin, और इसके प्लेस पे x के प्लेस पे x की वैल्यू लिखो sin log x प्लस ई की पावर x, ये लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अभी तो आपने cos x का किया है ना, अब आप क्या करोगे, ये जो आप पूरा टर्म देख रहे हो इसका भी आप अवकलन करोगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार हम लोग इसको लिखते हैं d/dx और इस फंक्शन को लिख देते हैं log x प्लस ई की पावर, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ई की पावर x। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो करेंगे क्या, अब हम लोगों ने पहले cos x का किया तो माइनस साइन x आ गया। अब इसका करेंगे, जो x दे रखा है उसका करेंगे। तो देखो dy/dx हमें निकालना ही है, वैल्यू dy/dx ही निकालने को बोला है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस साइन, इसमें कोई भी डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से लिखो log x प्लस ई की पावर x। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल दे रखे हैं, log x प्लस ई की पावर x। तो दोनों का अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले log x का, देखो जब भी डिफरेंशिएशन होता है log x का, ये माइंड में आप रख लो। चलो मैं इसको पहले ब्रेक कर देता हूँ। जैसे d/dx पहले log x कर दिया प्लस d/dx फिर e की पावर x कर दिया। अब मैंने ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे dy/dx इक्वल टू माइनस साइन और यहाँ से लिखोगे log x प्लस ई की पावर x। देखो मैंने ये बेसिक सा क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में इसीलिए लिया क्योंकि जितने भी बच्चे अगर चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी। इसलिए मैं आपको बिल्कुल आपको मतलब 0 से एडवांस तक लेकर जाऊँगा। तो इसीलिए मैं बेसिक क्वेश्चन पहले लिया हूँ, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग लेक्चर को करते जाएंगे क्वेश्चन की डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से जितने भी टाइप के क्वेश्चन ईजी डिफ़िकल्ट आपके पूछे जाते हैं सब कुछ करने वाले हैं। ठीक, तो उसी तरीके से देखो अब हम लोग log x का करेंगे। तो log x का जब भी डिफरेंशिएशन आप करोगे, ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला होता है, log x का जब भी डिफरेंशिएशन करते हो तो आता है 1/x। ठीक, अब देखो एक फार्मूला और आता है, बीच में प्लस है ना, प्लस। अब हमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो हमेशा बात याद रखना, ये फार्मूला होता है कि e की पावर x का जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो e की पावर x ही आता है। e की पावर x का जब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x ही आता है। इस पर मैं जल्दी फार्मूले पर एक लिस्ट ले आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक, बस पेशेंस रखना, मैं सब कुछ करवा दूंगा आपको। उसी तरीके से देखो
ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो ये हमारे पास आ गई है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, माइनस पहले लगाए तो माइनस को लगाए रहो। आप क्या करो, पहले इसको लिख दो, जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इसको पहले लिख दिया। उसी तरीके से साइन और ये जो पूरा टर्म है लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इसको एक साथ लिख दिया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन एक बार 5 नंबर में पूछा गया था, तो ये आपका एक बोनस पॉइंट होता है। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन 5 नंबर लॉन्ग नंबर मतलब ज़्यादा नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को बात करें तो ये क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट हर साल आपके पूछे ही जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कभी साइन लगा के पूछेगा, कभी कॉस लगा करके पूछेगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। और बात करें वेटेज कितना रहता है तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सिंपल सा है, एक मेथड सीख लो, साइन लगा के आए, कॉस लगा के आए, टेन लगा के आए, सब में यही मेथड लगाना है। देखो कैसे करेंगे। ये बोला यदि y बराबर हमारे पास साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। तो मैंने आपको भी बताया ना कि जब भी डी वाई अपॉन डी एक्स पूछेगा तो आपको करना क्या है, सीधा सा आपको डिफरेंशिएशन करना है। पहले आप y इक्वल टू आपके पास जो दे रखा है उसको आप लिख लीजिए। y इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स और दे रखा है 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है y इक्वल टू। अब करना है हमको इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे इसका एक मेथड होता है। आप क्या करोगे, आप देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, तो आप क्या करोगे, ये जो x दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे आप लिखोगे माना, आप क्या करोगे x इक्वल टू आप क्या कर लोगे, साइन थीटा मान लोगे। ठीक, अब x इक्वल टू जब आपने साइन थीटा मान लिया तो आप अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन को इधर भेजोगे, इधर साइन है, इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स और x पहले से ही है। अब ये दो वैल्यू हमें मिल गई, इन दो वैल्यू की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स की जहाँ वैल्यू है उसको हम लोग क्या रखेंगे, साइन थीटा रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 और देखो x यहाँ पे है ना तो इसके प्लेस पे लिखा साइन थीटा, फिर अंडर रूट में हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू है साइन थीटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। y इक्वल टू, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन इनवर्स और यहाँ से लिखेंगे 2 साइन थीटा। अब देखो हम सभी जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, y इक्वल टू लिखेंगे सर साइन इनवर्स, यहाँ से लिख देंगे 2 साइन थीटा, अंडर रूट से बाहर आएगा कॉस, देखो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, अंडर रूट में स्क्वायर हटाओगे रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अब हम सभी जानते हैं हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं मालूम तो वो नोट कर ले। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास मतलब एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से इसके पूरे प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक, अब देखो जब भी ऐसे साइन इनवर्स हो और बगल में साइन हो इनटू में करके, प्लस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी साइन हो और मल्टीप्लाई मतलब जब भी साइन इनवर्स और मल्टीप्लाई में उसके बगल में साइन हो तो इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, साइन से साइन को निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसे कैंसिल करके मत दिखाना, बस डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, y इक्वल टू 2 थीटा लिख दोगे। साइन से साइन निगलेक्ट हो गया हमारे पास, साइन की वैल्यू को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे y इक्वल टू 2 थीटा रख दिया। अब हम लोग थीटा की वैल्यू रखेंगे जो हम लोगों ने x इक्वल टू साइन थीटा माना, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इधर चला जाएगा। तो y इक्वल टू लिख दिया 2 और थीटा की वैल्यू रखेंगे तो साइन इनवर्स x। अब देखो ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू। अब हम लोग करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना मेथड करने के बाद ही आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। डायरेक्ट निकालोगे तो फंसे रह जाओगे, क्वेश्चन आपसे कभी सॉल्व नहीं होगा। तो ये इसका मेथड है, इस तरीके से करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई का करो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2। और एक बात अब जान लो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, तो ये एक फॉर्मूला होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं लेकर आऊँगा वीडियो फॉर्मूले पर, आप जैसे कमेंट करेंगे मैं उसी तरीके से काम करूंगा। आप बताइएगा, आपको चाहिए तो मैं आपके लिए ज़रूर से लेकर आऊँगा। जैसे बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो याद रख लो, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का जब भी डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 1 अपॉन
अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, अगर देखो यहीं पे आपका आंसर आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। अब साइन लगा के पूछे, कॉस लगा के पूछे, इसी तरीके के और भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करूंगा। कॉस वाले भी बताऊंगा, टेन वाले भी बताऊंगा, सेक वाले पूछे जाते हैं तो सेक वाले भी बताऊंगा। इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट में मैंने क्या किया था, मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाया था, यानी कि आव्यू जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसको मैंने पूरा डिटेल पढ़ा रखा है। आप जा करके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, नहीं भी देखें तो फिर भी मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछा है, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स तथा वाई का हमें मान निकालना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और इक्वल टू के एक और मैट्रिक्स है। करना क्या है, हमें एक्स और वाई निकालना है। देखो यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ पर y दे रखा है, यही हमें x और y की वैल्यू निकाल के बतानी है, दैट्स इट। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के अंदर करो, तो अंदर करोगे मैट्रिक्स के अंदर तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 का 1 से भी होगा तो 2, 2 का 3 से भी होगा तो 6, 2 का 0 से होगा तो 0 और 2 का x से होगा तो 2x। ठीक, ये हमने कर दिया, प्लस ये एज इट इज रहेगा y 0 1 2, ये हमने लिख दिया। उसी तरीके से इक्वल टू के ये जो है ये भी हमारा एज इट इज रहेगा 1 8। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमें सर x की वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे क्या, x वाले पोजीशन जहाँ पे आपका x दिख रहा है, x को पकड़ लो, ये दिख रहा है, प्लस है बीच में और इसको पकड़ लो, और इक्वल है इसको पकड़ लो, मतलब जिसके जो पोजीशन पे है, देखो इस वाले पोजीशन पे 2x है, इसी दूसरे वाले मैट्रिक्स में इस वाले पोजीशन पे 2 है, इक्वल टू इस वाले मैट्रिक्स में इसी पोजीशन पर 8 है। जैसे जैसे दे रखा है वैसे करो। तो सबसे पहले 2x है, बीच में प्लस का साइन है, फिर इसी पोजीशन पर 2 है, बीच में इक्वल का साइन है, फिर इसी पोजीशन पर 8 है, 8 ले लिया। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, लिखोगे 2x इक्वल टू 8, 2 इधर प्लस में इधर लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 सर। उसी तरीके से अगर आप किसकी y की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, y वाले को पकड़ोगे, तो y वाले को पकड़ोगे तो क्या करोगे, देखो इस पोजीशन को ले लो, इस पोजीशन को ले लो, इस पोजीशन को ले लो। ठीक, जहाँ y है उसी पोजीशन को पकड़ना है। तो यहाँ पे y था तो इसीलिए इसको पकड़ा और इसको पकड़ा। तो यहाँ से देखो लिखा पहले 2, बीच में प्लस है, उसके बाद है y, फिर इक्वल है, उसके बाद है 5, तो ये लिख दिया। अब देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू, अब देखो 5 है, 2 को इधर भेजोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखो x और y की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि x और y की वैल्यू हमेशा सेम आती है। इसी तरीके से ये 2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं कभी आपको, मेरे पास बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपके बनते हैं, अलग अलग सेट, वो सारे मेरे पास पड़े हुए हैं, कभी फुर्सत में दिखाऊंगा आपको। अब उसी तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, इसमें हमें बोल रहा है वक्र y इक्वल टू हमारे पास दे रखा है, ये एक इक्वेशन दे रखी है 3x की पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से बिल्कुल भी मत डरना। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं बस सुनने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन सबसे ज़्यादा ईजी होता है। ठीक, तो उसका सोल्यूशन सबसे ज़्यादा ईजी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। हमें पूछा गया स्पर्श रेखा की प्रवणता। जब भी आपसे स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखो प्रवणता की बात करेंगे ना, तो प्रवणता जैसे ही सुनना आप लिखना dy अपॉन dx। प्रवणता मतलब होता है dy अपॉन dx, ग्रेडियंट आपसे पूछा गया है। ठीक, तो जब भी बोले कि प्रवणता निकालो, यानी कि आप समझ जाना कि आपको जैसे आपको y बराबर एक इक्वेशन दे दिया, अब बोल रहा है कि आप उसका प्रवणता निकालो, तो आपको करना क्या है, सिंपली उसका अवकलन करके dy अपॉन dx से ही निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले y इक्वल टू हमारे पास जो दे रखा है उसको लिखते हैं 3x की पावर 4 माइनस 4x दे रखा है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि अवकलन करेंगे। y का करते हो तो dy अपॉन dx हो जाता है इक्वल टू, अब देखो हम सभी जानते हैं जब x की पावर 4 का करोगे डिफ्रेंशिएशन तो 4 क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, तो लिखोगे 4x और पावर में एक घट जाएगा, तो यानी कि
4 - 1 होगा तो 3 हो जाएगा। तो ये होगा इसका डिफ्रेंशिएशन किसका, x की पावर 4 का। ठीक, x की पावर 4 का ये डिफ्रेंशिएशन होगा। तो लिखा 3 इंटू x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन होगा 4x³। पावर जो होती है इसके बटे, मतलब पावर जो होती है इसकी मल्टीप्लाई में आ जाती है और पावर में एक माइनस हो जाता है। ठीक, -4। और देखो x का डिफ्रेंशिएशन मतलब x के रिस्पेक्ट में ही करोगे। जब आप किसी का मतलब डिफ्रेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में करते हो तो वैल्यू 1 आती है। जैसे आप x का मतलब डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए तो ये वैल्यू 1 ही आएगी। t का डिफ्रेंशिएशन आप t के रिस्पेक्ट में ही किए तो ये भी वैल्यू 1 ही देता है। तो उसी तरीके से x का हम लोग क्या कर रहे हैं, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और 4 एज इट इज़ रहेगा। ठीक, अब देखो हमें करना क्या है, अब देखो हम करेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x की पावर 3 -4 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपने dy/dx इस तरीके से इक्वेशन में बना लिया। अब एक चीज़ आप देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में x = 4 दे रखा है। x = जब 4 दे रखा है तो आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हो और यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इस तरीके से लिख सकते हो। चाहे हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जामिनर कभी नंबर नहीं काटेगा। ठीक, ये बेसिक सा होता है। अब उसी तरीके से देखो x की वैल्यू पुट करोगे, क्या पुट करेंगे सर, x = 4 क्वेश्चन में दे रखा है तो पुट कर दीजिए। तो dy/dx इक्वल टू लिखा 12 इंटू x बराबर 4 रखना है, x ये दे रखा है 4 रखिए, 4 की पावर में 3 है माइनस का 4। अब dy/dx इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 12। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर 3 का मतलब 4 × 4 × 4, यहाँ पे हमारे पास 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ से हमारे पास 64 हो गया, -4 हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई जब 64 से करोगे तो आएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 768 आ गया, माइनस का 4 आ गया। उसी तरीके से अब इसको माइनस कर दो तो आपके पास प्रवणता यानी कि dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो 764 आ जाएगी। ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट, आपके पास ये आ गया प्रवणता। ये हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था, एक इक्वेशन दे रखी थी, x = 4 दे रखा था, बोला था स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो, तो ईजी सा स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हमारे पास आ गई 764 इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर को हम लोग छोटा ही रखेंगे, यहीं पर करते हैं ख़त्म, इसको कंप्लीट करते हैं यहीं पर, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी जो बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसी तरीके के मज़ेदार क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते रहेंगे। इसी तरीके से आप लोग कंसिस्टेंसी बनाकर सारे लेक्चर को देखिए और सपोर्ट करिए। जो भी आपका डाउट है, जो भी कमेंट है, जो भी आपका सुझाव वो सीधे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। जिस पर भी आपको, जिस चैप्टर पर भी मतलब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट करके बताइए। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर कर देते हैं कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर करते हैं कंप्लीट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगला लेक्चर आप मतलब कौन से चैप्टर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट किए हुए जो भी चैप्टर होंगे उस पर हम जल्द से जल्द आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।